નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 8મો કે જે સત્ર 1 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે માં કહ એક કહાની. આ પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો. જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં સ્વાધ્યાયન પોથીની અંદર તમને ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે. જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ પર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે. તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે. જરૂર ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી. તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 8મો. प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए. पहला, हंस नीचे क्यों गिरा? तो हंस को आंखें तक का बाण लगा, जिसकी वजह से घायल हो गया. उसकी पंख पर बाण लगने की वजह से वो नीचे गिर गया. दूसरा, गौतम के पास आंखें तक क्यों आया? तो आंखें तक के तीर से हंस घायल होकर नीचे गिर गया. तभी गौतम ने उस घायल हंस को उठाया तो आंखें तक वहां पर अपना शिकार मांगने के लिए गौतम के पास आया. तीसरा, आंखें तक अपने आप को क्या मानता था, क्यों? तो आंखें तक अपने आप को अचूक निशानेबाज मानता था, क्योंकि उसने एक तीर से आसमान में उड़ रहे हंस को बींध डाला और वह हंस घायल होकर नीचे गिर पड़ा. चौथा, सिद्धार्थ ने घायल हंस की रक्षा क्यों की? तो सिद्धार्थ ने घायल हंस की रक्षा की क्योंकि वो मानते थे कि अगर कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए. पांचवा, न्याय किसका पक्ष लेता है, क्यों? तो न्याय दया का पक्ष लेता है, क्योंकि न्याय मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो. ब, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? पहला, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया? तो यशोधरा राहुल से कहती है. दूसरा, तुम लेटी लेटी ही मुझे कहानी सुनाओ. तो राहुल यशोधरा से कहता है. तीसरा, बड़े सवेरे उपवन में तेरे पिताजी भ्रमण करते थे. तो यशोधरा राहुल से कहती है. चौथा, तेरे तात ने उस आहट पक्षी को उठाया. तो यशोधरा राहुल से कहती है. पांचवा, कोई निरपराध को मारे तो क्यों दूसरे उसे न उबारे? तो राहुल यशोधरा से कहता है. प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला, काव्य में दिए गए उपवन की शोभा का वर्णन कीजिए. तो उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे. उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी. हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी. फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी. पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे. इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी. दूसरा, आंखें तक और गौतम के बीच क्या विवाद हुआ? तो सदैव दया करने के बचाने वाला और निर्दयता पूर्वक मारने वाला, इन दोनों के बीच में बहस हुई कि हंस किसके पास जाएगा, बचाने वाले के पास या उसे मारने वाले के पास, और यह विवाद इस प्रकार न्यायालय में गया. तीसरा, मां से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था. मां से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई. उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए. न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है. चौथा, मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है. अपने विचार लिखिए. तो मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है. मेरे अनुसार बचाने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए. और बचाने वाला दया के पात्र होता है. और सभी धर्मों का सार वही है कि हमें सदैव अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए. प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में लिखिए. तो पहली पंक्ति का भावार्थ है, तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया. उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया. उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा. उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है.
दूसरी पंक्ति का भावार्थ है, कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए, न्याय कहा तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। प्रश्न 4, चित्र को देखकर कविता को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। छोटा सा घर बार, पापा मम्मी तनु हम चार, छोटा सा सपना घर बार, करे न कोई हाथापाई, मिली रहती दूर लड़ाई, आपस में है इतना प्यार। चलिए आगे की कविता पढ़ते हैं। इन अनमोल रिश्तों को बांधे, बनके धागा हो प्रेम प्यार का, माँ की ममता में बरसता है बच्चों का संसार, जीवन का रास्ता दिखलाए बापू की फटकार, दादा दादी की बातों में है जीवन का सार, भाई बहन का रिश्ता है रिश्तों का आधार। प्रश्न 5, अपूर्ण कहानी को मौलिक रूप से पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर जो कहानी दी गई है उसको हमें पूरी करनी है। एक गधा चलते चलते जंगल में पहुंच गया, इस प्रकार कहानी है। उसका शीर्षक हम देंगे गधा और भेड़िया। तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठ आपने केवो लाग्यो तो कमेंट करी अमने जरूरथी जणावजो। तेमज पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोर मांथी अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु एसटीडी 1-12 गुजराती डाउनलॉड करो, जेमां आपने तमाम पाठना स्वाध्याय सोल्यूशन, स्वाध्याय पोथी सोल्यूशननी पीडीएफ मળી રહેશે। तो आशा રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે। तो चलो આગળ વધીએ, नવો प्रश्न જોઈએ। प्रश्न 6, शब्दकोश की मदद से दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ तो जननी और माता, राजा तो शासक और नरेश, फूल तो पुष्प और सुमन, पानी जल और नीर, खग तो विहंग और पंछी। प्रश्न 7, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। तो उन्होंने इस प्रकार होगा, किंतु, जहां, क्यों, मांगा, नहीं, कहा, उंगली, सौंपना, अहिंसा, सहेलिया, पहुंच, गांव और प्रश्नों। प्रश्न 8, आपकी पाठशाला में खेल के वक्त अगर किसी छात्र को गहरी चोट लग गई तो आप क्या करेंगे। तो हमारे जीवन में खेल का अनोखा महत्व है, लेकिन खेल के दौरान कभी कभी अकस्मात से खिलाड़ियों को ईजा नहीं पहुंच सकती है, ईजा भी पहुंच सकती है। खेल के दौरान अगर किसी को ईजा हो जाए तो सबसे पहले उस खिलाड़ी को एक जगह पे बिठाऊंगा, उसके बाद खिलाड़ी को जहां पर जख्म होगा उस पर साला की फर्स्ट एड किट से सारवार करेंगे। अगर उसके बाद भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा हो और जख्म गहरा हुआ हो तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की तैयारी करनी चाहिए। प्रश्न 9, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है, अपने विचार लिखिए। मुझे वसंत ऋतु सबसे प्रिय है। वसंत ऋतु वर्ष की एक ऋतु है जिसमें वातावरण का तापमान प्रायः सुखद रहता है। भारत में यह फरवरी से मार्च तक होती है, अन्य देशों में यह अलग समयों पर हो सकती है। इस ऋतु की विशेषता है मौसम का गर्म होना, फूलों का खिलना, पौधों का हरा भरा होना और बर्फ का पिघलना। भारत का एक मुख्य त्योहार है होली, जो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह एक संतुलित मौसम है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली होती है, पेड़ों पर नए पत्ते उगते हैं। इस ऋतु में कई लोग उद्यान, तालाबों आदि में घूमने जाते हैं। प्रश्न 10, पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर लिखिए। पहला, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वर्तमान काल। बच्चे मुंबई की सैर करने के लिए गए थे, तो भूतकाल। तीसरा, कलाम साहब हमारे शहर में आएंगे, तो भविष्यकाल। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 8 ના સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસટીડી 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપણે ધોરણ 8 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી। તો જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।